भूमिका हमेशा अपनी शरारतों और खेल कूद के लिए जाने जाते हैं। ये कहानी है तीन दोस्तों की, रामू, श्यामू और मुनु की, जो गांव में रहते हैं और हमेशा नई नई मस्ती करते रहते हैं। एक बार की बात है, गांव में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। रामू, श्यामू और मुनु ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने गांव के पास के जंगल में एक दिन पिकनिक मनाएंगे। वे सबने मिलकर खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चिड़ियों की चहचहाहट थी। लड़कों ने खेलना शुरू किया और बहुत मजे करने लगे। शरारत की शुरुआत। खेलते खेलते मुनु ने कहा, चलो हम एक जंगली खेल खेलते हैं। सबने सहमति जताई और मुनु ने उन्हें एक गिल्ली डंडा खेलने का आइडिया दिया। सभी ने मिलकर खेलना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में खेल की मस्ती में डूब गए। डरावनी कहानी। तभी अचानक गांव की एक बुढ़िया वहां आई और बोली, तुम बच्चे, यहां खेलने की कोई जरूरत नहीं, ये जंगल भूतिया है। लड़कों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मजाक करते हुए कहा, भूत नहीं होते, ये सब कहानी है। बुढ़िया ने उन्हें चेतावनी दी, जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक है। जब रात होती है तो यहां कुछ अजीब होता है। लड़के हंसते हुए बोले, हम डरते नहीं हैं, और खेल में लग गए। रात का अंधेरा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। एक तेज हवा चलने लगी और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। लड़के डर गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। रामू ने कहा, मुझे डर लग रहा है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन मुनु ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा मजा कर लेते हैं। भागने का निर्णय। जैसे ही रात का अंधेरा और घना हुआ, जंगल में अजीब सी आवाजें तेज हो गई। लड़कों का हंसना अब डर में बदल गया। फिर एकदम से एक चीत्कार सुनाई दी और सब घबरा गए। उन्होंने तुरंत भागने का निर्णय लिया। वह सब डरते हुए जंगल से बाहर निकल गए और गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचने पर उन्होंने बुढ़िया की बातों को याद किया और समझ गए कि वह सही थी। सीख। इस घटना ने लड़कों को यह सिखाया कि कभी कभी हमें दूसरों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। बुढ़िया की चेतावनी ने उन्हें समझाया कि मस्ती करने के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। उस दिन के बाद से रामू, श्यामू और मुनु ने न केवल जंगल की शरारतें छोड़ दी, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्गों की बातों का भी सम्मान करना सीखा। अंत ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए।